हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपने देखा पाठ कैकेयी के अनुताप में, जो मैंने पहले भाग में आपको दिखाया कि वहाँ पर कैकेयी सभी के साथ, सभी सभाजनों के साथ वहाँ बैठी हुई हैं और अपना अपराध भी स्वीकार करती हैं। और यहाँ तक वो कहती हैं कि आज मुझे कोई रोको मत, और जो कुछ मैं कह रही हूँ उसमें यदि आपको उचित लगे तो उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता में कौन सा भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कैकेयी कह रही हैं कि ये पहाड़ जैसा पाप मैंने किया है और फिर मैं आज मौन कैसे रह जाऊं। राई भर भी, राई का मतलब होता है जो राई सरसों है उसके दाने के समान, कहने का मतलब क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न करने पाऊँ, अर्थात मुझे थोड़ा सा पश्चाताप का तो अवसर दीजिए। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। वहाँ जितने सभाजन उपस्थित थे, जितने लोग उपस्थित थे, सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और सब नीरव निस्तब्ध थे, उनके स्वर नहीं फूट रहे थे, सब शांत थे। और शशि निशा जो रात्रि थी, सा नक्षत्र और शशि चंद्रमा से युक्त और ओस टपकाती हुई, ऐसा लग रहा था जैसे आज वो आसमान भी रुदन कर रहा है और सभा भी नीरव द्रवित हो रही थी और निस्तब्ध थी। आइए आगे देखते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का, उल्का समझते हो ना, उल्का पिंड जो गैसीय पिंड होते हैं आकाश से जब धरती की ओर आते हैं तो बरबस ही आपका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बिल्कुल वही यहाँ पर दशा इस समय रानी कैकेयी की थी कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी कि अपने आप की ओर सभी को आकर्षित कर रही थी और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और जितने वहाँ उपस्थित लोग थे सब में भय, आश्चर्य और दुख भरे शब्दों को भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही न रह सका निज विश्वासी। क्या नहीं कर सकती थी वो मरी मंथरा दासी, क्योंकि मेरा मन ही न रह सका। उसको भी दोष नहीं दे रही हैं अब वो कह रही हैं कि मेरा मन ही मेरे ही विश्वास में नहीं रह सका, इसलिए मंथरा का कोई दोष नहीं, इसमें सारा दोष मेरा ही है। और क्या कहांगे, जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। वो किसी में नहीं थे, वो सारे जो ज्वलंत भाव थे, जो ज्वलंत द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जो कुछ भी था वो सब मेरे कारण था, मेरे अंतर ही जागे थे। और मेरा जो ये शरीर था अत्यंत अधीर हो गया था अपने इस पुत्र के लिए, और मैं भागन मैंने कैसे, मेरे ही मन में ये कैसे भाव ज्वलंत हो रहे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। हे अपने ही मन से प्रश्न करती हैं कि क्या मेरे मन में सिर्फ एक ज्वलित भाव ही था, सिर्फ ईर्ष्या द्वेष का ही भाव था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? क्या इस मेरे शरीर में कुछ और शेष नहीं बच पाया था? सिर्फ ईर्ष्या द्वेष और क्रोध ही बचा था। आगे क्या कहती हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी तेरा। तेरा तो कोई मूल्य ही नहीं, तेरी उस ममता का भी कोई मूल्य नहीं, उसकी भी कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि आज अन्न सा हुआ, जैसे दूसरों की भांति, अपरिचित की भांति वत्स तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा हो गया है। आगे कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। आज चाहे मुझे पूरा त्रैलोक, तीनों लोक का मतलब आकाश, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोक के जो प्राणी हैं, जीव हैं, देव हैं, असुर हैं, नर हैं, किन्नर हैं, कोई भी है, वो भले ही मुझे कितना भी थूके कलंकित करें, जो कोई कुछ कह सके कह सकता है, क्यों कोई चूके। मैंने इतना बड़ा अपराध ही किया है कि मुझे ऐसा कहने के लिए कोई क्यों भला चूक जाएगा। और छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब वो राम की ओर इंगित करते हुए कहती हैं कि हे राम,
मुझसे मेरा मातृ पद न छीने। कहने का मतलब मेरा जो पुत्र है वो मुझसे दूर ना होने पाए। और हे राम, दुहाई करूँ मैं तुमसे प्रार्थना करती, इसके अतिरिक्त और क्या कर सकती हूँ। कहने का मतलब वे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने भरत को स्वयं से खोना नहीं चाहती हैं। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही लोगों के द्वारा कहा गया। अभी तक जो लोग सज्जन जितने महान पुरुष हैं उनके सब के द्वारा यही कहा गया कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे यही सब हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन विधाता ये क्या हो गया? हे विधाता, इतना विरुद्ध कैसे हो गए कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। ये मेरा अपराध है, ये मेरा अपराध है। मैंने इसका सिर्फ बाहरी शरीर ही देखा। मैंने सिर्फ इतना ही विचार किया कि मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा पुत्र है। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाया, कोमल इसके शरीर को ही। मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर। मैंने इसके कोमल शरीर को ही सिर्फ देखा था और परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा। परमार्थ माने क्या? दूसरों का हित नहीं सोचा। और पूर्ण स्वार्थ, पूरी तरह से स्वार्थी होकर के इस तीर को चला दिया। और इसी कारण ही तो हाय आज ये बाधा। यही तो कारण है जिसके कारण आज इतनी बड़ी बाधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। खुद कह रही हैं इस बात को कि युग युग तक, आज ही समाप्त नहीं हो जाएगी, युगों तक ये बात चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ऐसी एक रानी थी जिसने अपने पति को और अपने पुत्र को सभी कुछ संसार में नष्ट कर दिया। और निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म, आज मेरा अपना जो जन्म है, मेरा जो ये शरीर है, उसी जन्म में ये जीव, मेरी जो आत्मा है, मेरे इन विचारों को सुन ले कि धिक्कार है तुझे कि तुझे महास्वार्थ ने घेरा। तेरी आत्मा को भी धिक्कार है कि तू तो महास्वार्थी थी, महास्वार्थ ने तुझे आकर घेर लिया था। आगे कवि कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कवि कहते हैं कि 100 बार धन्य है, महान है वह एक लाल की माई, जिसका एक ही लाल है। ऐसी माता जिस जननी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ये श्री राम ने स्वयं कहा। आगे, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। अब पागलों की तरह प्रभु के साथ पूरी सभा, वहाँ उपस्थित जितने जन थे, सब चिल्लाने लगे कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि 100 बार वो धन्य है जिसने इस एक ही लाल को, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हा लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ लाल, हे मेरे पुत्र, आज मैंने इस यश को भी गंवा दिया। विकराल को यश, मैंने कितना अपयश यहाँ पर कमा लिया। युगों युगों तक चलती रहेगी ऐसी एक कहानी कि रघुवंश में भी कोई एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने अपने परिवार को समाप्त कर दिया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तो अपना ही स्वर्ग उसी पर न्यौछावर कर दिया था। मैंने अपना स्वर्ग उसी पर न्यौछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और राम से कहती हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया था। यहाँ पर हर का अर्थ छीन लेने से है, छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। आज इस प्रकार दीन की तरह, दीन दुखी की तरह होता हुआ मेरा मन रोता है। इसकी दशा बिल्कुल वैसी है जैसे किसी हिरण को, हरण माने हिरण, किसी हिरण को यदि बांध लिया जाए तो वह शंका से आशंकित हो जाता है और भयभीत होकर रोता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड किसके लिए यहाँ पर कहा है? जिस प्रकार मस्तक पर लगा हुआ चंदन होता है,
उसकी शीतलता मेरे हृदय में थी। ये कैसे मेरे हृदय की ऐसी कैसी विकृति हो गई कि मैंने अपने पुत्र को ही, श्रीखंड अंगार चंड मेरा जो मेरा पुत्र था वही आज अंगार की तरह चंडी रूप धारण करके मेरे सामने खड़ा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड मेरा, इससे बड़ा दंड मेरे लिए और कोई क्या हो सकता है। आगे क्या कहा कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने क्या क्या पद पाणी, पैरों में धारण करने के लिए मैंने क्या क्या, मतलब पैरों में धारण करने मतलब पद, पद माने पाँव है, पद माने स्थान है। स्थान किसका, राजमाता का। उस पद को धारण करने के लिए उसके मोह में मैंने क्या क्या नहीं कर डाला। और लोग, अब मेरा अगर अपराध आपको दिखाई देता है तो एक बार सोच के देखिए कि इस सम्मान को, इसको पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। स्वप्न में ही कर जाते हैं, मद में उसके नशे में सदैव चूर रहते हैं, चाहे वो जाग रहे हों और चाहे वो स्वप्न देख रहे हों। हा दंड कौन, हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब इससे अतिरिक्त और कौन सा दंड मुझे मिलेगा जिससे मैं अब भयभीत हो जाऊंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे अंदर भी यदि दया उत्पन्न हो जाए तो भी शायद मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी, तब भी मैं उससे भयभीत ही रहूंगी। हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। हाँ दया, दया और घृणा और करुणा, जैसे लग रहा है कि आज जाह्नवी की तरह, भागीरथी की तरह, गंगा की तरह जल से भरी हुई बैतरणी से पार कराने के लिए आज स्वयं यहाँ पर सभा में उपस्थित है। आगे कवि कहते हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। यहाँ जितने उपस्थित हैं वे सब विचार पूर्वक सुन ले कि मैं सह सकती हूँ चिर अनंत काल तक नरक भोगने को भी तैयार हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी अधिक भारी है। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। इतना अत्यंत कठोर, अपना क्लेशित, इतना अपना हृदय लेकर के मैं जो इसके तुम्हारे सामने जीवंत बैठी हूँ, इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें वन में भेज दिया। घर चलो, घर चलो, इसी के लिए ना रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब तुम घर चलो, इतना मत रूठो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी मैं कहूँगी तब भी कोई क्यों सुनना चाहेगा। मुझको यह प्यारा और तुम इसे तुम प्यारे। अपने भरत की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहती हैं, वो संकेत कर रही हैं कि मुझको यह प्यारा, मुझको तो यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे और ये तुम्हें प्रिय, ये तुम्हें प्रेम करता है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तुम मेरे दुगने प्रिय हो इसलिए तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो, तो मैं इसे नहीं जान पाई। ये सच बात है कि मैंने इसे जन्म जरूर दिया लेकिन मैं इसे पहचान न पाई, लेकिन तुम तो जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले तुम इसे प्रेम करते हो, अपने से पहले तुम इसे सम्मान देते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तुम जो आपस में भाइयों का जो प्रेम, आपस में जो तुम्हारे भाइयों का प्रेम है, यह यदि संसार में ऐसा ही सभी के ऊपर प्रकट हो जाए तो क्या होगा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहा कि यदि ऐसा मैंने पाप दोष यदि मैंने किया है तो वो मेरे साथ पुण्य के बराबर है और मैं ऐसे ही कीचड़ में फंसी रह सकती हूँ। यही मेरा पद्म कोश है जो कभी समाप्त ना होने वाला है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। यहाँ जितने लोग ज्ञानी जन बैठे हैं अपने उच्च मस्तक को लेकर के, कहने मतलब कि उच्च बुद्धि को, प्रखर बुद्धि वाले लोग बैठे हैं, वे आए तुम्हें समझाएं अतुल युक्तियाँ देकर, अनंत युक्तियों के द्वारा तुम्हें समझाएं। शायद मेरी ना सही किसी और ज्ञानी की बात तुम्हारे समझ में आ जाए। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। मेरा तो एक अधीर हृदय ही है बेटा और उसने आज तुम्हें फिर से अपनी भुजाओं में ले लिया है। इसलिए यहाँ पर कैकेयी सिर्फ इतना ही चाहती हैं
कि भरत के साथ उनका वात्सल्य कम ना होने पाए और भरत के हृदय में अपनी माँ के प्रति प्रेम कम ना होने पाए। ये है कैकेयी का पश्चाताप, कैकेयी का अनुताप। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे इस पाठ को। पुनः पढ़िएगा, पुनः देखिएगा, पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आपको गीत अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।